आज हम लोग कक्षा 8वीं की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 1 आकाश दर्शन की हम बात करेंगे। आकाश दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जिस ग्रह में रहते हैं उस ग्रह को कहते हैं पृथ्वी। हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं और यहाँ आकाश में हमें दिन के समय सूर्य दिखाई देती है और आकाश में और हम क्या क्या देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अंधेरी जैसे रात रहती है तो उसमें अंधेरी रात में हम लोग आकाश में देखेंगे तो बहुत सारे तारे दिखाई देती हैं और वो तारे कई चमकीले होते हैं और कई धुंधले दिखाई देते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखाई देने वाले तारे हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं और सूर्य से भी कई गुने बड़े होते हैं। ये तारे जो छोटे दिखाई देते हैं लेकिन हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं और सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में हम लोग देखेंगे कि समान आकार के 2 फुटबॉल लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मैदान में जाकर उसकी दूरी के अनुसार 50 से 80 मीटर की दूरी में हम लोग रख देते हैं और हम लगभग 30 मीटर की दूरी पर उन्हें एक तरफ इस प्रकार रखते हैं कि बॉल की दिशा और हमारी दिशा क्या होती है, सरल रेखा में होती है। दोनों बॉलों के आकार को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जितनी दूरी पर हम लोग रहते हैं उस बॉल से जितनी दूरी पर हम लोग रहेंगे तो उतनी दूरी पर क्या दिखाई देगी, बॉल हमें जितनी दूरी पर हम लोग रहेंगे तो बॉल उतनी छोटी दिखाई देगी। उसी प्रकार हम लोग आगे बात करते हैं तारे एवं तारा मंडल। आकाश में दिखाई देने वाली पिंडों में सबसे ज़्यादा चमकदार होते हैं तारे। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, चमकदार और आकर्षक दिखते हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जित करती हैं। प्रकाश और ऊष्मा को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण कई तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य के जब प्रकाश तीव्र गति से हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हम सीधा आकाश में तारे को दिन के समय नहीं देख सकते। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी दूरी पर होते हैं कि उनमें प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, अधिकांश तारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने में उसे लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियां क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष से दर्शाई जाती है। प्रकाश वर्ष से दर्शाई जाती हैं। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हैं। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर हैं, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट समय लगता है। सूर्य की जो प्रकाश है उसको हमारे तक, यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी में रहते हैं और उस पृथ्वी तक पहुँचते तक कितनी समय लगती हैं, 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटोरी है। सूर्य के बाद जब दूसरा जो तारा है वह सबसे निकट का तारा क्या है, अल्फा सेंटोरी है, जो लगभग
4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा जिसको बोलते हैं हम साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस है, जो पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश में तो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आप रात में देखोगे तो अनगिनत तारे आकाश में दिखाई देती हैं। ध्यान से देखने पर आपको कई तारे चमकीले भी दिखाई देती हैं, कई धुंधली पट्टी वाले होते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देने वाली जो धुंधली पट्टी के समान एक तारे दिखाई देंगी वो है आकाश गंगा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के कई ऐसे समूह होते हैं जो कई आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा ब्रह्मांड में इन लाखों आकाश गंगाओं में से एक हैं, जिसे हम लोग आज सौर परिवार क्या कहते हैं। आकाश गंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं तारामंडल की। तारामंडल क्या होती हैं, ध्यान से देखो, चित्र में दिखाई देंगे। तो तारामंडल जो होते हैं, तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो एक साथ दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं तारामंडल। तारों के ऐसे समूह जिसे क्या कहते हैं हम लोग, तारामंडल। और किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव एक साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान होती है। हमारे पूर्वजों ने उनकी आकृतियों के आधार पर कुछ नाम दिए हैं, जैसे बृहत सप्तऋषि या उषा मेजर, लघु सप्तऋषि या उषा माइनर तथा मृग या ओरायन। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए आकृति हैं तारों के। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि तारामंडल में जो है बृहत सप्तऋषि तारामंडल, जिसे हम बिग डिपर भी कहते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं बृहत सप्तऋषि, चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं बृहत सप्तऋषि क्या होते हैं, जिसमें हम लोग 7 सर्वाधिक चमकदार तारे जो बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहत सप्तऋषि। अब हम लोग देखते हैं यहाँ मृग तारामंडल दिखाई दे रहे हैं। मृग तारामंडल भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो एक किसकी समान, शिकारी के समान दिखाई दे रहे हैं। इसमें चित्र में आप लोग देख सकते हैं मृग तारामंडल एक शिकारी के समान तारों का जो समूह है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। रात्रि में इन जितने भी तारामंडलों हैं उनको पहचानने का प्रयास करेंगे तो ध्रुव तारे की इस स्थिति को हम लोग जान पाएंगे, और कुछ तारे हमको रात में इसी समूह में दिखाई देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह। अब 9 नहीं 8 ग्रह, जिसको बोलते हैं 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एक प्रकार सौर मंडल कहलाते हैं। 8 ग्रह का जो समूह है वो ग्रहों का समूह क्या कहलाते हैं, सौर मंडल। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं, ग्रह क्या है, खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं चमकदार और ऊष्मा का उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाली जितने सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए यह तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो 8 ग्रहों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह होते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह
आप लोग को चित्र में दिखाई दे रहे होंगे कि बुध दिखाई दे रहे हैं, सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह जो बुध है। और बुध क्या है, सबसे समीप का ग्रह है और अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देती। जो बुध है वो अधिकांश समय सूर्य की निकटतम होने के कारण, उनकी प्रकाश के कारण वह दिखाई नहीं देती और सूर्य के निकट होने के कारण अत्यधिक गर्म होती है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास, उनकी व्यास हो गया, उनका द्रव्यमान हो गया, चंद्रमा के लगभग समान होती हैं। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी स्थित तरह के वायुमंडल नहीं है तथा धरातल और चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। किसका? बुध का। अब हम लोग बात करेंगे शुक्र की। आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, हम लोग बात करेंगे शुक्र की। जो चित्र में दिखाई, चित्र में सूर्य के दूसरा निकटतम ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र। चित्र में आप सभी देख पा रहे हैं, इधर सूर्य है और उसके निकटतम का पहला ग्रह बुध है, दूसरा ग्रह क्या दिखाई दे रहा है? शुक्र दिखाई दे रहा है। अब शुक्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो शुक्र क्या है? यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं, जितने भी खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं, उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह यदि देखें तो सूर्य का दूसरा जो निकटतम का ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र के चमकीलेपन के कारण उनका घने बादलों में संयुक्त वायुमंडल है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग में परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी। सूर्य से निकटतम का तीसरा ग्रह जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, पृथ्वी, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ जीवन पाई जाती है। सूर्य से निकटतम की दूरी में तीसरा स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी। और अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी को छोड़कर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव है और हम लोग का जीवन नहीं, यहाँ पेड़ पौधे जीवधारी जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं सभी का क्या होते हैं? जीवन संभव होती हैं। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती हैं। पृथ्वी क्या करती हैं? सूर्य की परिक्रमा करती हैं 365.26 दिन में। वो क्या करती हैं? अपने अक्ष को पूरा कर लेती हैं। उसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन यानी कि एक पूर्ण घूर्णन करेंगी तब वह 24 घंटे लगते हैं। एक घूर्णन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगी तब वो एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती हैं, जिसके कारण दिन और रात संभव होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई रहती है, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की ओर थोड़ा झुकी हुई रहती हैं, इस कारण क्या होती है? ऋतु में परिवर्तन होती है। पृथ्वी का एक ऐसा प्राकृतिक उपग्रह जिसको बोलते हैं चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करती हैं।
हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होती हैं, पूरा पूरा भाग हम चंद्रमा के नहीं देख पाते। अब देखते हैं सूर्य से निकटतम का चौथा ग्रह जिसकी बात करें हम लोग मंगल। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि सूर्य से निकटतम का चौथा ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगला ग्रह है मंगल, और यह क्या है, लाल रंग की दिखाई देती है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। किसको? मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष में अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी में दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से अधिक होती हैं, लेकिन इनकी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/9 गुना होती हैं। और खगोलविद इनकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसमें अभी काम चल ही रहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बृहस्पति। सूर्य से निकटतम का 5वां जो ग्रह है वह है बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह में 6वें स्थान पर जिसका नाम है बृहस्पति, और सूर्य से इनकी दूरी बृहस्पति की दूरी जो है लगभग 2 गुनी है, और द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक चमकदार ग्रह जिसको बोलते हैं हम बृहस्पति। शनि क्या है, शनि यहाँ पर 6वां, सूर्य की दूरी के क्रम में देखें तो 6वां स्थान पर शनि है, और इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग 2 गुनी है। द्रव्यमान और संरचना में देखें तो बृहस्पति जैसा ही दिखाई देता है शनि, और उनकी तुलना में ठंडा होती। किसकी तुलना में? बृहस्पति की तुलना में शनि क्या होती है, ठंडा होती है। इसकी ज्ञात उपग्रह 30 है। अब देखते हैं अरुण। अरुण क्या होती है, सूर्य की दूरी के क्रम में 7वां स्थान पर अरुण को रखा गया है, और क्या है, यह दूरबीन से खोजा गया ग्रह जिसको बोलते हैं अरुण। सूर्य से इनकी दूरी सूर्य की दूरी के लगभग 2 गुनी होती है। ज्ञात उपग्रह कितना है? 21। इनमें ज्ञात अरुण का ज्ञात उपग्रह 21 है। अब देखते हैं लास्ट वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां और लास्ट का जो ग्रह है वह है वरुण। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है, और सूर्य से अधिकतम दूरी होने के कारण वरुण क्या होती हैं, सबसे ठंडा होती है। यम, प्लूटो अब तक ग्रहों की बिरादरी में नहीं रखा गया। ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों किया गया है यम और प्लूटो को? क्योंकि यह क्या होती है, सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो ग्रह है वह है प्लूटो। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 39.5 गुना पर स्थित पिंड का आकार जो सबसे छोटा है, और सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। इस कारण यम और प्लूटो को क्या रखा गया है, उन ग्रहों में शामिल नहीं किया गया है। इसको ग्रहों में जो प्लूटो है उसको बिरादरी से बाहर रखा गया है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राण स्लोवाकिया में कुछ बैठक हुई हैं जिनमें इस ग्रह को परिभाषित और निर्धारित किया गया है। प्लूटो जो सूर्य का चक्कर लगाता हो,
दूसरा, इसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका आकार गोल हो, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद नहीं हो। अब यह प्रश्न उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। तो प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है? प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है। प्लूटो क्या करता है? सूर्य का तो चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। प्लूटो क्या है? चक्कर तो सूर्य के लगाता ही है, परंतु उनका द्रव्यमान और उनका आकार क्या है? गोल नहीं है। दीर्घ वृत्ताकार, लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला आता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इससे लगभग 17 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए क्या इसी कारणवश उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर रखा गया है। किसको? प्लूटो को। अब देखते हैं ग्रहिकाएं क्या क्या, कौन कौन सी ग्रहिकाएं हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रहिकाएं या क्षुद्र कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा होती हैं, उनके बीच छोटे छोटे पिंड परिक्रमा करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहिकाएं या क्षुद्र कहते हैं। ग्रहिकाएं एवं क्षुद्र द्रव्य के वे खंड होते हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए हैं। अब हम बात करें धूमकेतु या पुच्छल तारे। आपको चित्र 0.13 में धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई दे रहे हैं। धूमकेतु अत्यधिक छोटे और खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। धूमकेतु भी क्या है? अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इसीलिए विशेष लक्षण में क्या आएंगे कि यह सबसे छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ होती हैं। इसी कारण इसे पुच्छल तारे कहते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के क्या होती है? पीछे, उसकी जस्ट विपरीत दिशा में रहती हैं। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समयावधि के बाद बार बार प्रकट होती हैं, जिसे हेली धूमकेतु ऐसी धूमकेतु होती है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होती है। इसे पिछली बार क्या है? 1986 में देखा गया था। अब आगे हम बात करते हैं उल्का एवं उल्का पिंड। अंधेरी रात में जब हम आकाश साफ दिखाई देती हो, तो आकाश में कभी कभी एक चमकदार सी क्या दिखाई देती हैं? एक तारे दिखाई देती हैं। अंधेरी रात में चमकदार तारे दिखाई देती हैं कि नहीं देती? तो कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं? टूटते हुए तारे जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? हमारी उल्का या उल्का पिंड होती है। वास्तव में ये तारे नहीं होती, ये उल्काएं होती है। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है। क्या होता है? एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करते ही हैं, और जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है, तब वह घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टूटते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन क्या होती हैं वो? उल्काएं होती है या उल्का पिंड होती है। वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती हैं तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाते हैं। उन उल्का के इस बिना जले पिंडों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो आज हम लोग देखें तारा और
तारामंडल। आज हम लोग बात किए हैं आकाश में, आकाश दर्शन में कौन कौन से तारे हैं, ग्रह हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन किए हैं।